जितना भंडार मिला है राजस्थान में, अगर उसको देखा जाए तो भारत इस भंडार से आत्मनिर्भर बन जाएगा। इसकी क्षमता इतनी है कि ये भारत की कुल मांग का 80% पूरा कर देगा। 2050 तक लिथियम की जो वैश्विक मांग है वो 500% तक बढ़ जाएगी। नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की, क्योंकि बेहद ही महत्वपूर्ण खोज हुई है यहाँ पर और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाती है। अगर हम लिथियम के भंडारण की बात करें तो लिथियम आपका ईवी जो बैटरीज हैं, अदर जो आपकी चीजें, इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आपकी डिस्प्ले हो जाए, चाहे वो आपका टीवी हो जाए, चाहे वो आपके मोबाइल फोन्स हो जाए, चाहे वो आपका ईवी व्हीकल्स हो जाए, इन सभी में जो आपका लिथियम है उसका बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है। बैटरी में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। और जितना भंडार मिला है राजस्थान में, अगर उसको देखा जाए तो भारत इस भंडार से आत्मनिर्भर बन जाएगा। उसको किसी भी दूसरे देश से आयात नहीं करना होगा। तो चलिए इसी के बारे में कर लेते हैं डिटेल एनालिसिस। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ मुझे ये बता दीजिएगा कि आप मुझे राजस्थान में कहां से देख रहे हैं। एंड एक्चुअली राजस्थान के लोग वाकई बहुत अच्छे होते हैं। I have some friends and they are very nice। तो चलिए समझ लेते हैं। यहाँ पर राजस्थान नागौर डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं। तो राजस्थान के नागौर जिले के डेगाना में रेवंत पहाड़ी और आसपास क्षेत्र में लिथियम का विशाल भंडारण मिला है। कोई अगर नागौर से है तो जरूर बताइएगा कि ये कहां पे है भंडारण और उसके लिए अभी गवर्नमेंट वहां पे क्या प्रयास कर रही है, मतलब ग्राउंड रिपोर्ट इसकी क्या हो जाती है। ये तो अभी हमें आर्टिकल में पढ़ने को मिला कि ऐसा हुआ है, लेकिन वहां पे क्या चीजें चल रही हैं, ग्राउंड में क्या चीजें हैं, वो बताइएगा। ये खोज भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग जीएसआई की जो सर्वेक्षण टीम है इसके द्वारा की गई थी, जो यहाँ मूल रूप से टंगस्टन की खोज के लिए आए थे। उनको लगा था कि यहाँ पे टंगस्टन भारी मात्रा में मिलेगा, बट यहां पर उन्हें टंगस्टन की बजाय क्या मिल गया, लिथियम मिल गया है। नाउ प्रारंभिक आकलन के अनुसार यहां पर जो मिले लिथियम है इसकी क्षमता इतनी है कि ये भारत की कुल मांग का 80% पूरा कर देगा। जितनी भारत को जरूरत है उसका 80% यहीं से पूरा हो जाएगा। अधिकारियों का मानना है कि ये भंडार जम्मू कश्मीर के रियायती 59 लाख टन भंडार से भी कहीं ज्यादा है। इससे पहले आपका जो भंडारण मिला था वो 59 लाख टन मिला था जम्मू एंड कश्मीर में, और अभी ये जो मिला है कहां पर मिला है, राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में। आगे आ जाते हैं भारत की वर्तमान स्थिति और निर्भरता की बात करें तो भारत अपनी जरूरत का लगभग 80% जो है वो आयात ही करता है। यहां से 53.3% चीन से आयात करता है ये अपने कुल लिथियम का, जितना उसको जरूरत होती है। तो उसमें से आधा तो वो चाइना से लेता है। और अगर देखा जाए तो 2020-21 में भारत ने 6000 करोड़ से अधिक का जो लिथियम है वो आयात किया है। कहां से, चाइना से। 3500 करोड़ तो सिर्फ चाइना से ही उसने लिया है। ऐसे में खोज भारत की रणनीतिक कमजोरी को भी दूर कर सकती है, क्योंकि अगर आप देखो भारत की निर्भरता बहुत ज्यादा है। हर एक, चाहे हम ऑयल को लेके देखें दूसरे देश पे निर्भर है, आरईडीज को देखें दूसरे देश पर निर्भर है, दूसरे देश में सिर्फ चाइना आता है, हम चाइना पर मोस्टली निर्भर रहते हैं। लिथियम चाइना पर निर्भर है और बहुत सारी चीजों की अगर हम बात करें तो हम चाइना पर निर्भर है। तो ये स्ट्रैटेजिकली भी हमें क्या बनाता है, कमजोर बनाता है। अदर चीजों को देखा जाए तो हम रशिया एंड यूएस पर निर्भर हो जाते हैं। तो जब हमारी निर्भरता किसी देश पर है तो हम आत्मनिर्भर जब तक नहीं बनेंगे, वो देश हमें हर बार प्रेशराइज करते रहेंगे, जो कि चाइना इंडिया के साथ हमेशा करता रहता है। तो जरूरी है कि इसके लिए आप क्या हुई, आत्मनिर्भर बनिए, राइट। फिर उसके बाद आपकी जो निर्भरता जैसे जैसे कम होती जाएगी तो आपका भी एक वैल्यू जो है इंटरनेशनल लेवल पर वो बढ़ता चला जाएगा ना। डेगाना की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझ लेते हैं। तो 1914 में ब्रिटिश शासन के दौरान डेगाना की रेवंत पहाड़ी पर टंगस्टन खनिज की खोज हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 1918 तक चला था, हम सभी जानते हैं। इस दौरान यहां से निकला जो टंगस्टन था वो ब्रिटिश सेना के युद्ध सामग्री निर्माण में खपत होती थी, उसकी यूज किया जाता था ना। आजादी के बाद क्या होता है, तो आजादी के बाद इस खनिज का उपयोग जो है वो भारत करता है अपनी ऊर्जा और जो सर्जिकल जरूरतें हैं उपकरण बनाने हैं उसमें करता था ये। इसके बाद खदान में करीब अगर देखा जाए इस दौरान तो 1500 लोग कार्यरत थे, तब से काम कर रहे थे इस खदान में। लोगों की अच्छी खासी आजीविका थी, लोगों को पैसा भी मिलता था। लेकिन होता क्या है, जब 1992 और 1993 के आसपास आपका चीन में निर्यात दर बहुत ज्यादा सस्ती हो जाती है, तो लोग क्या करते हैं, भारत को छोड़ करके चाइना से लेना शुरू करते हैं। चाइना में उस टाइम रिवोल्यूशनरी क्रांति आती है और बहुत ही सस्ते दामों पर लोगों को चीजें निर्यात करता है, क्योंकि उसके पास क्या था, जनसंख्या ज्यादा थी, टेक्नोलॉजी उसके पास हमसे बेटर थी, वो अच्छे तरीके से प्यूरिफाई करके दे पा रहा था और सस्ते से सस्ते दामों पर। तो जब कोई दूसरा देश सस्ते दामों पर उपलब्ध करवा रहा है
तो वो देश हमसे क्यों खरीदेगा। तो होता क्या है, हमारे यहाँ का सेक्टर धीरे धीरे ठप होता चला गया और चाइना का बिल्ड होता चला गया। खदानें, सरकारी दफ्तर, आवास, स्कूल धीरे धीरे वहां पर वीरान हो गए और अब लिथियम भंडार की खोज से फिर से ये क्षेत्र औद्योगिक बन सकता है और यहाँ पर जो पुरानी रौनक थी वो वापस आ सकती है। ना, लिथियम के महत्व को समझ लेते हैं, जरूरी कैसे है। लिथियम दुनिया का सबसे हल्का और मुलायम तत्व माना जाता है। बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है कि आप इसको नॉर्मली कट कर सकते हो। ये इतना हल्का है कि पानी में तैरेगा, इतना मुलायम है कि सामान्य चाकू से आप इसको कट कर लो और रासायनिक ऊर्जा को संग्रहित कर विद्युत ऊर्जा में बदलने की अद्वितीय शक्ति इसके अंदर है। उपयोग किसमें आता है? मोबाइल, लैपटॉप, कैमरा, पावर बैंक, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, सोलर पैनल, पावर टर्बाइन, हवाई जहाज, अन्य रक्षा उपकरण, इन सब में यूज किया जाता है। लिथियम को व्हाइट गोल्ड कहते हैं। लिथियम इज अ व्हाइट गोल्ड। आप समझ लेते हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में कहां पर सबसे ज्यादा लिथियम के भंडारण है। दुनिया में सबसे ज्यादा लिथियम भंडारण आपको बोलीविया में देखने को मिलेगा, 21 मिलियन है। इसके बाद अर्जेंटीना 20 मिलियन, चिली 11 मिलियन, अमेरिका 8 मिलियन एंड चाइना 5.1 मिलियन। लेकिन बाजार पर अगर कब्जे की बात करें तो चाइना नहीं कर रखा है, सबसे ज्यादा निर्यात करता है ये। वैश्विक स्तर पर चीन लिथियम पर आर्थिक और रणनीतिक एकाधिकार बनाए हुए है। राजस्थान की खोज से भारत इस एकाधिकार को चुनौती देने की स्थिति में आ जाएगा। बढ़ती मांग और भविष्य की संभावनाएं, तो विश्व बैंक की रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2050 तक लिथियम की जो वैश्विक मांग है वो 500% तक बढ़ जाएगी, क्योंकि पीपल आर गोइंग टू शिफ्ट फॉर दी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, जो आपकी ग्रीन एनर्जी उसकी तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स लिथियम की मांग बढ़ेगी और लिथियम महंगा होगा फ्यूचर में। हमारे पास अगर अभी अगर हम खोज रहे हैं उसको, तो ये इंडिया के लिए बहुत ज्यादा बेटर हो जाएगा। इसका सीधा संबंध किससे है? ग्रीन एनर्जी, जैसे मैंने बताया, इलेक्ट्रॉनिक वाहन और रिन्यूएबल सेक्टर से है। भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की हिस्सेदारी में तेजी से बढ़त लाएंगे और लिथियम भंडार मिलने से हम भारत की जो ऊर्जा सुरक्षा है उसको मजबूत कर सकते हैं, आयात बिल में भारी कमी कर सकते हैं और राजस्थान जैसे जो राज्य है यहाँ पर नए औद्योगिक निवेश और रोजगार के जो अवसर है उसको क्रिएट कर सकते हैं। और इससे नो डाउट जो राजस्थान है वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा। भाई राजस्थान में देखा जाए तो बहुत जरूरी है वहां पर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करना। जो लोग राजस्थान के हैं वो इस कमी को महसूस करते हैं और उनको पता भी होगा कि राजस्थान में किस तरीके की सिचुएशंस हैं। तो इस तरीके के प्रोजेक्ट्स क्या कर सकते हैं? राजस्थान की इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं। राजस्थान में अगर देखा जाए तो पर्यटन है, काफी अच्छी चीज है, लेकिन अगर इतर उसके देखें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में हमें थोड़ी कमी देखने को मिलती है। तो पर्यटन के साथ अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो और भी ज्यादा बेटर हो जाएगा ना। जम्मू कश्मीर लिथियम भंडार की स्थिति के बारे में बात करें तो 2023 में इसकी खोज हुई थी 59 लाख टन की, लेकिन यहाँ पर खनन कार्य शुरू करने से पहले स्थानीय बस्तियां जो है वो विवाद करने लगी। वो कहने लगी कि अगर आप हमारे घर, जगह, क्षेत्र हमसे छीनोगे तो हम प्रत्येक घर के व्यक्ति को एक सरकारी नौकरी दो और बाकी फर्दर चीजें मुहैया करवाओ, क्योंकि पर्यावरणीय चुनौतियां बहुत ज्यादा आ गई थी, सामाजिक चुनौतियां बहुत ज्यादा उत्पन्न होने लगी सरकार के सामने। समाज क्या, वो कहने लगा कि एक सरकारी नौकरी दो। तो सरकार ने ये काम वहीं पर थोड़े ठप कर दिया है, स्लो है, अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा चीजें नहीं हो पा रही हैं। भारत के लिए रणनीतिक महत्व, तो अगर राजस्थान और जम्मू कश्मीर के भंडार को मिला ले तो चीन पर निर्भरता हमारी कम है, 80% जरूरतें पूरी हो जाएंगी। वैश्विक लिथियम आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण हिस्सा हम बन सकते हैं और हरित ऊर्जा, ईवीएम और रिन्यूएबल जो सेक्टर्स हैं उसमें भारत आत्मनिर्भर बन सकता है और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है कि इन सेक्टर्स में भारत को आत्मनिर्भर बनना भी चाहिए। सो लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन हो जाता है, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना कि भैया हाल ही में राजस्थान में किस जिले के डेगाना क्षेत्र में लिथियम का विशाल भंडार मिला? बाड़मेर, नागौर, जैसलमेर या फिर बीकानेर? तो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।